जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जो आज बेहिसाब दौलत, ताकत और हमारे दौर के सबसे सनसनीखेज क्रिमिनल स्कैंडल्स के साथ जुड़ चुका है। पर सवाल यह है कि आखिर ये शख्स था कौन? तो चलिए आज इस पूरे मामले की उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो राजाओं और राष्ट्रपतियों के साथ उठता बैठता था, उसका अंत कितना अलग था। जेल की एक अंधेरी कोठरी में बिल्कुल अकेला। जो इंसान खुद को कानून से ऊपर समझता था, आखिर में वो उसी के शिकंजे में फंस गया। और यहीं से हम इस पूरी कहानी को समझना शुरू करेंगे। उसकी मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई, पर जवाब एक भी नहीं। ये समझने के लिए कि इतने सारे सवाल अनसुलझे क्यों हैं, हमें कहानी की शुरुआत में वापस जाना होगा। आखिर था कौन ये जेफरी एप्स्टीन, और कैसे एक मामूली बैकग्राउंड से आने वाले शख्स ने इतने गहरे और काले राजों पर अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। एप्स्टीन की कहानी किसी आलीशान ऑफिस से नहीं, बल्कि एक प्राइवेट स्कूल के एक साधारण से क्लासरूम से शुरू होती है। ये समझने के लिए कि वो इतना बदनाम कैसे हुआ, हमें उसके एक आम टीचर से एक पावरफुल फाइनेंसर बनने के उस अविश्वसनीय सफर को देखना होगा। देखिए, एप्स्टीन का जो करियर ग्राफ था वो कितनी तूफानी रफ्तार से ऊपर गया। बिना कॉलेज डिग्री के एक टीचर और कुछ ही सालों में वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी फर्म्स में से एक बेयर स्टर्न्स में पार्टनर। ये कोई नॉर्मल करियर ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं थी, ये एक सोची समझी चढ़ाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा था। $1 अरब। जी हाँ, ये एप्स्टीन की दुनिया में एंट्री फीस थी। वो सिर्फ सुपर रिच लोगों के साथ काम करता था, जिससे उसने सिर्फ क्लाइंट्स नहीं बनाए, बल्कि ताकत का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया। वो सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं था, बल्कि उस खास दुनिया का गेटकीपर था, और इसी ने उसे बेहिसाब ताकत दी। उसका नेटवर्क ही असल में उसकी ढाल था। दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना, उसने अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना लिया था जैसे उसे कोई छू ही नहीं सकता। ये रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, ये सब सोच समझकर बनाए गए थे। यही वो सुरक्षा कवच था जिसने उसे दशकों तक अपना आपराधिक साम्राज्य चलाने दिया। लेकिन इस चमक दमक, दौलत और ताकत के दिखावे के पीछे एक बेहद भयानक सच छिपा था। एप्स्टीन का साम्राज्य दरअसल शोषण और दुर्व्यवहार की नींव पर बनाया गया था। तो चलिए अब उसकी कहानी के उस सबसे काले अध्याय पर आते हैं जो आखिरकार उसके पतन की वजह बना। यौन तस्करी। ये सुनने में एक कानूनी शब्द लगता है, लेकिन असल में ये किसी की पूरी जिंदगी तबाह करने जैसा है। इसका मतलब है किसी इंसान से उसकी आज़ादी, उसकी मासूमियत, उसका भविष्य सब कुछ छीन लेना। और जब बात नाबालिगों की हो, जैसा कि एप्स्टीन के ज़्यादातर मामलों में था, तो सहमति जैसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक ऐसा अपराध है जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं। एप्स्टीन इस रैकेट का मास्टरमाइंड जरूर था, पर वो अकेला नहीं था। गिस्लेन मैक्सवेल उसके लंबे समय की साथी, उसकी सबसे बड़ी मददगार थी। सर्वाइवर्स की गवाही एक शिकारी जोड़ी की तस्वीर साफ करती है। एप्स्टीन के पास ताकत थी और मैक्सवेल उस ताकत को इस्तेमाल करने का जरिया। दोनों ने मिलकर भर्ती करने, ग्रूम करने और शोषण का ऐसा जाल बुना जिसने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दीं। 100 से ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 100 से ज्यादा दर्द और धोखे की कहानियां हैं। एप्स्टीन के अपराधों का असली पैमाना यही है। इनमें से हर एक नंबर एक ऐसी जिंदगी है जो उसके कामों की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। सोचिए, इतने ताकतवर इंसान के खिलाफ बोलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी, और इन्हीं आवाज़ों की वजह से सच सामने आ पाया। न्याय का रास्ता अक्सर सीधा नहीं होता, खासकर जब सामने अमीर और ताकतवर लोग हों। एप्स्टीन के मामले में तो ये रास्ता बहुत लंबा और घुमावदार था, जो नाकामियों और मामले को दबाने की कोशिशों से भरा था। तो अब देखते हैं कि कानून की वो दो बड़ी लड़ाइयाँ कैसे लड़ी गईं, जिनसे आखिरकार उसका पतन हुआ। सब कुछ एक माँ से शुरू हुआ, एक माँ जिसने चुप रहने से साफ इनकार कर दिया। अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाने की उसकी हिम्मत ही एप्स्टीन के खिलाफ पहली ऑफिशियल जांच की वजह बनी। ये इस बात का एक मजबूत सबूत है कि बड़ी से बड़ी ताकत के सामने भी कभी-कभी एक अकेली आवाज़ भी बहुत भारी पड़ती है। एक राष्ट्रीय शर्म। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि एक फेडरल अपील कोर्ट के हैं। और ये शब्द 2008 में एप्स्टीन को मिली उस डील पर हुए गुस्से को दिखाते हैं। उस डील ने न सिर्फ उसे गंभीर आरोपों से बचाया, बल्कि उसके पीड़ितों को एक भयानक संदेश दिया कि न्याय खरीदा जा सकता है। ये एक तरह से सिस्टम का धोखा था, जिसे सुधारने में 1 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया।
तो देखिए, दोनों केस के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला मामला एक मामूली सी सजा के साथ खत्म हो गया, लेकिन दूसरे मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई और फिर मौत। तो आखिर बदला क्या? बदलाव आया हिम्मती पत्रकारों की वजह से, जिद्दी वकीलों की वजह से और उन प्रोसिक्यूटर्स की वजह से जिन्होंने डरने से इनकार कर दिया। ये वो पल था जिसका इंतजार सालों से हो रहा था। सालों की नाउम्मीदी और धोखे के बाद ऐसा लगा कि न्याय अब बस मिलने ही वाला है। ये नई गिरफ्तारी उन सभी सर्वाइवर्स और उनके लिए लड़ने वालों के जज्बे का सबूत थी। इतने लंबे अंधेरे के बाद ये उम्मीद की पहली किरण थी। और यहीं हम घूमकर वापस कहानी की शुरुआत में आ जाते हैं, एप्स्टीन की मौत। लेकिन अब हम इसके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हम उस दौलत, उस ताकत और उन अपराधों को जानते हैं जो इस पल तक ले आए। और हम उस विडंबना को भी समझते हैं कि जिस आदमी ने पूरी जिंदगी जवाबदेही से भागने में निकाल दी, उसे आखिर में उसी का सामना करना पड़ा, वो भी एक जेल की कोठरी में, अकेले। एक बात तो पक्की है, जेफरी एप्स्टीन की मौत उसी सेल में हुई। पर कैसे और क्यों? क्या ये न्याय से बचने का उसका आखिरी दाव था, या फिर कहानी कुछ और ही है? इन सवालों ने कई थियरीज को जन्म दिया है और इनके पक्के जवाब आज भी मिलना मुश्किल है। और यहीं पर आकर ऑफिशियल कहानी और लोगों के शक में एक बड़ी दरार दिखती है। ऑटोप्सी की चौंकाने वाली रिपोर्ट, सिक्योरिटी की गंभीर गड़बड़ियां, इन सब चीजों ने सुसाइड की थ्योरी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत से लोगों के लिए ये मानना ही मुश्किल है कि एप्स्टीन ने खुद को मार डाला। और इसी शक ने उन सिस्टम्स पर एक गहरे अविश्वास को जन्म दिया है जिनकी जिम्मेदारी उसे सजा दिलवाने की थी। एप्स्टीन के जाने के बाद न्याय का रास्ता और भी मुश्किल हो गया। भला एक ऐसे इंसान को कैसे सजा दी जा सकती है जो अब है ही नहीं? गिस्लेन मैक्सवेल का दोषी होना एक बड़ी बात थी, पर वो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थी। इस नेटवर्क में शामिल सभी लोगों को सजा दिलाने की तलाश जारी है, लेकिन ये एक लंबी और मुश्किल लड़ाई है। तो सवाल ये उठता है कि अब न्याय का मतलब क्या है? सर्वाइवर्स के लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उनके दर्द को स्वीकार करने की बात है। ये इस बात को पक्का करने की बात है कि ऐसा फिर कभी ना हो। एप्स्टीन का केस एक कड़वी याद दिलाता है कि जब ताकत बेहिसाब हो जाती है तो क्या हो सकता है, और सच के लिए लड़ना कितना जरूरी है, चाहे इसमें कितना ही वक्त क्यों न लगे। ये एक ऐसी विरासत है जिससे हम सब आज भी जूझ रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई है।